हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन विद बैंकिंग में, जहां पे आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, क्या आपके पास अभी किसी भी बैंक का एक न्यू एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड आया है? इस कंडीशन में जब तक आप उस एटीएम कार्ड को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप उस एटीएम कार्ड का यूज करना स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी उस एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह का बैंकिंग से रिलेटेड काम नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपके पास न्यू एटीएम कार्ड आया है और आप टेंशन में हैं कि उस एटीएम कार्ड को एक्टिवेट कैसे करें, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में न्यू एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने से रिलेटेड पूरे 9 प्रोसेस बताएंगे। पूरे 9, 1 2 नहीं, पूरे 9 प्रोसेस बताएंगे जिनका यूज करके आप अपने न्यू एटीएम कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन 9 में से जो भी प्रोसेस हम बताएंगे उनको हार्ड से लेके आसान करते हुए चले जाएंगे, तो सबसे आसान तरीका आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चूंकि हम यहाँ पे पूरे 9 प्रोसेस बता रहे हैं तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो अगर पेशेंस के साथ इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपको ये पूरे 9 प्रोसेस पता होंगे और उसके बाद आप बड़ी आसानी से अपने इस न्यू एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करके यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर पहले प्रोसेस की, और यहाँ पर ये पहला प्रोसेस वही लोग फॉलो कर सकते हैं जिनको अपने न्यू एटीएम के साथ अपना एक 4 डिजिट का पिन का भी किट मिला है। यानी कि अगर आपके पास आपका न्यू एटीएम कार्ड और एटीएम पिन दोनों है तो अब आपके लिए ये पहला प्रोसेस काम में आएगा अपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए। इसके लिए आप अपने न्यू एटीएम कार्ड और एटीएम पिन को लेकर अपने बैंक के ही किसी भी एटीएम मशीन में चले जाएं। यहाँ पे ध्यान रहे, किसी भी बैंक के एटीएम मशीन में नहीं जाना, बल्कि अपने ही बैंक के एटीएम मशीन में जाना है। वहां पर जाने के बाद उस न्यू एटीएम कार्ड और उस न्यू पिन की सहायता से किसी भी तरह का उस एटीएम मशीन से एक ट्रांजैक्शन आपको करना है। हो सकता है आप मनी विड्रॉ कर ले, हो सकता है कि आप उस पिन को बदल कर अपने लिए एक न्यू सिक्योर्ड पिन बना ले। इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका वो एटीएम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप बैंकिंग का कोई भी काम या फिर उस एटीएम कार्ड को किसी भी बैंक के एटीएम मशीन में यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों को अपने एटीएम कार्ड के साथ एटीएम पिन प्राप्त नहीं हुआ है। इस कंडीशन में आप आगे के 8 प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आपको एटीएम पिन मिला है उसके बावजूद भी आगे के 8 प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस की ओर, जहाँ पर कुछ बैंक्स अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में ही न्यू एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने का प्रोसेस अवेलेबल करवा रही है आजकल। तो इस प्रोसेस के लिए आपके पास आपके बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके लिए आप अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लें। वहां पर एक कार्ड सेक्शन आपको मिलेगा, वहां पर जाएं या फिर सर्विसेज टैब में आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, वहां पे चले जाएं। उसके बाद आपको एटीएम कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, जहां पर आपको सेट न्यू पिन या फिर एटीएम कार्ड एक्टिवेशन इस टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा। हर बैंक में अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं, तो वो ऑप्शन आप क्लिक करें। आगे बढ़ेंगे तो आपको आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स एंटर करने के लिए बोला जा सकता है और आगे चल के आपको 4 डिजिट का एक न्यू पिन बनाने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद आगे हो सकता है ओटीपी से आपको वेरीफाई करना पड़े या फिर ट्रांजैक्शन पिन की सहायता से आपको वेरीफाई करना पड़े और उसके बाद आपका उस न्यू एटीएम कार्ड के लिए एक 4 डिजिट का पिन बन जाएगा और उसके बाद आपका वो एटीएम कार्ड एक्टिवेट भी हो जाएगा और उसके बाद आप उस एटीएम कार्ड को कहीं भी कभी भी कैसे भी यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा प्रोसेस होता है अपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने का, वो होता है नेट बैंकिंग के थ्रू। बहुत सारी बैंक्स आजकल के टाइम में अपने नेट बैंकिंग में ही एक सर्विस ऐड कर दिया है जिसका यूज करके आप अपने न्यू एटीएम कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन करें, वहां पर भी आपको एक कार्ड सेक्शन मिलेगा या सर्विसेज टैब मिलेगा, वहां पर जाएं तो वहां पर भी आपको सेट न्यू पिन या फिर एटीएम कार्ड एक्टिवेट या फिर सेट ग्रीन पिन इस टाइप का कोई एक ऑप्शन मिलेगा। वहां पर जाएं, आगे चल के आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और हो सकता है आपको ट्रांजैक्शन पिन या फिर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई भी करना पड़े और इस प्रोसेस में आपको आपके एटीएम कार्ड का 4 डिजिट पिन बनाने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे आप इस एटीएम पिन को बना लेंगे आपका वो एटीएम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप उस एटीएम कार्ड को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 3 प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ना तो मोबाइल बैंकिंग है ना फिर नेट बैंकिंग है। इनके लिए भी बहुत सारे बैंकों ने एक नया मुहिम चला है जिसका यूज करके आप अपने न्यू एटीएम कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं और ब्रांच जाने की भी कोई जरूरत आपको नहीं है। इसके लिए जो प्रोसेस अवेलेबल करवाया गया है, जो कि आगे के 6 प्रोसेस इसी
एक लेवल में आते हैं जिस प्रोसेस को 2 भागों में बांटा गया है और इस प्रोसेस का नाम दिया गया है एटीएम ग्रीन पिन जनरेशन एंड एक्टिवेशन का प्रोसेस। अब एटीएम ग्रीन पिन आप 6 तरह से जनरेट कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू, IVRS के थ्रू, एटीएम मशीन के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, और कई बैंक्स अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहीं पर ग्रीन पिन जनरेशन का ऑप्शन अवेलेबल करवाती है। अब हर बैंक अलग अलग तरह के प्रोसेस अवेलेबल करवाती है, अलग अलग टाइप के प्रोसेस अवेलेबल करवाती है। कोई बैंक एक तरह का प्रोसेस अवेलेबल करवाता है, कोई 3 तरह का, कोई 6 तरह का। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका बैंक इनमें से किस तरह के प्रोसेस अवेलेबल करवाती है, और उसके बाद आपको अपने एटीएम कार्ड के लिए ग्रीन पिन जनरेट करना होता है। और जैसे आप अपने लिए ग्रीन पिन जनरेट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में बैंक की तरफ से एक SMS आएगा जिसमें आपका एक OTP लिखा हुआ होगा। बेसिकली वही एक ग्रीन पिन होता है और उस OTP को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। अब आता है इस प्रोसेस का दूसरा भाग, जहां पर आपको उस एटीएम ग्रीन पिन को वैलिडेट करके अपने एटीएम कार्ड के लिए एक 4 डिजिट का परमानेंट पिन सेट करना होता है। जैसे ये प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास होगा आपका न्यू एटीएम कार्ड, आपने जो पिन सेट किया है वो, और इन दोनों की सहायता से आप उस एटीएम कार्ड को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका वो एटीएम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। ये 6 प्रोसेस ग्रीन पिन जनरेशन एक्टिवेशन के तहत में आते हैं। बाकी के 3 प्रोसेस आगे आप जान चुके हैं, यानी कि पूरे 9 प्रोसेस अब आप जान चुके हैं अपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए। अब यहाँ पर अलग अलग बैंकों के जो भी अलग अलग प्रोसेस है, जैसे कि कितने बैंक मोबाइल बैंकिंग से अपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने का प्रोसेस अवेलेबल कराते हैं, उनसे रिलेटेड भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं लिंक। कितने बैंक्स नेट बैंकिंग के थ्रू अपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने का प्रोसेस अवेलेबल करते हैं, उनसे रिलेटेड भी वीडियो जो है उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। और साथ ही अलग अलग बैंक्स कितनी तरह से अपने ग्रीन पिन जनरेशन एंड एक्टिवेशन का प्रोसेस अवेलेबल करवाते हैं, उन सभी के वीडियो के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। आप वहां पे जाइए, अब बहुत सारे वीडियोज हैं उनको देखिए, आपको जो पसंद आए उन वीडियोज को देखिए और अपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट कर लीजिए। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दें, और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।